Hello friends, a hearty welcome to you all to my channel. I am Soumyaranjan Nayak. I am a research scholar at IIT Bombay. I have completed my MTech at IIT Roorkee. Now that most of you have started getting seat allotments in some or the other institute for MS or MTech programs, a very important question should be asked at this juncture, and that is what not to do in your MTech. हाँ दोस्तों, एमटेक में वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ ये सब शेयर करूँगा। अगर जितने स्टूडेंट्स हैं जो अभी एमटेक में दाखिला ले रहे हैं या एमएस प्रोग्राम में दाखिला ले रहे हैं, उनको अगर हम कैटेगराइज करें तो 3 ब्रॉड कैटेगरीज़ में हम सारे स्टूडेंट्स को डाल सकते हैं। पहला कैटेगरी उन स्टूडेंट्स का है जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है रिसर्च में, तो उन्होंने एक रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम जैसे कि एमटेक या एमएस में अप्लाई किया। यह है पहले कैटेगरी के स्टूडेंट। दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट वो हैं जिनको इधर एक जॉब नहीं मिला या एक अच्छा जॉब नहीं मिला अपने बीटेक लाइफ या बैचलर्स करियर में। तो उनका ये मानना है, और जो कि सही भी है, कि अगर आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में 2 साल एमटेक या एमएस कर लेते हैं तो आपको एक अच्छा खासा पैकेज का जॉब एक अच्छे खासी कंपनी में मिल जाता है एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। तो ये रहा सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स वो हैं जिनको रिसर्च में कोई इंटरेस्ट नहीं है। देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट। वो सबका अपना चॉइस होता है, पर्सनल चॉइस होता है। किसी को इंटरेस्ट है, किसी को नहीं है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो गेट की तैयारी इसलिए करते हैं ताकि गेट की तैयारी के साथ साथ दूसरे जो एग्ज़ाम्स हैं, जो PSUs के एग्ज़ाम्स हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स रहता है, सरकारी जॉब्स के एग्ज़ाम रहता है, उसकी तैयारी भी साइड बाय साइड हो जाती है। तो ये रहे थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। ये जो थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इनको अगर हम अगेन कैटेगराइज करें, इनमें 2 टाइप के होते हैं। जो तैयारी करते हैं उनको जॉब मिल जाता है, और जो तैयारी करते हैं पर उनको जॉब नहीं मिल पाता, कोई भी कारणवश उनको जॉब नहीं मिल पाता, और वो पीयर प्रेशर में, घर वालों के प्रेशर से या दोस्तों के प्रेशर में आके कहीं ना कहीं एमटेक में दाखिला ले लेते हैं। और उनको कोई ये बोल देता है या बोल देती है कि यार तुम जाओ एमटेक में दाखिला ले लो और साइड बाय साइड तैयारी कर लेना, कोई मुश्किल नहीं रहती। उनको ये इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है और वो एमटेक में एडमिशन ले लेते हैं। अब मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं और जो इन जनरल जो एमटेक स्टूडेंट्स हैं, वो एक एमटेक प्रोग्राम में क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस कर सकते हैं। एंड आई होप इस वीडियो के ज़रिए मैं उन सब चीज़ों को टच कर पाऊँगा जो आपको डिफ़िकल्टीज दे सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो बीटेक का कोर्स होता है वो एमटेक के कोर्स से काफ़ी अलग रहता है। बीटेक का कोर्स एक फिक्स्ड कोर्स रहता है। उसमें कोई एक सब्जेक्ट को आप उठा के देख लो तो आपको ये मिलेगा कि फिक्स चैप्टर्स रहते हैं, 5 चैप्टर, 6 चैप्टर। हर चैप्टर में कितना पढ़ाया जाएगा वो फिक्स रहता है। कौन सी किताबें पढ़ाई जाएंगी, कौन सा टेक्स्ट बुक है, कौन सा रेफरेंस बुक है, सारे फिक्स रहते हैं। पर जब आप एक मास्टर्स प्रोग्राम में आते हैं, एमटेक प्रोग्राम या एमएस प्रोग्राम में आते हैं, तो ये जो प्रोग्राम है ये रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम है। ये फिक्स्ड सिलेबस नहीं रहता। ये जो सिलेबस इन मोस्ट ऑफ द गुड इंस्टीट्यूट्स इफ़ यू गो इनटू, अगर मैं आपको IIT रुड़की की बात बोल दूँ, IIT बॉम्बे की बात बोल दूँ, तो वहाँ पर जो फैकल्टीज़ हैं जो PG कोर्सेज लेते हैं, एमटेक कोर्सेज या एमएस कोर्सेज लेते हैं, इट इज़ लेफ्ट टू देम। अगर वो मिड सेमेस्टर करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं करेंगे। एंड सेमेस्टर करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करेंगे। करना चाहते तो ठीक है, एंड सेमेस्टर की जगह वो कोई प्रेजेंटेशन ले सकते हैं, या तुम्हें बोल सकते हैं कि ठीक है, कुछ ये इतनी सारी किताबें सही मतलब इनफ नहीं है, तुम्हें कुछ जनरल पेपर्स भी पढ़ने पड़ेंगे और प्रेजेंटेशन खुद बना के लेके आओ। हम बैठते हैं सारे तुम्हारे क्लासमेट्स और मैं, तुम्हारे क्लासमेट्स 25% मार्क देंगे, मैं 50% मार्क दूंगा, तुम्हारे प्रेजेंटेशन स्किल्स को 25% मिल जाएंगे, तुम्हारे कंटेंट को 50% मिल जाएंगे। तो ऐसे डिवीज़न हो सकते हैं, एंड इट इज़ लेफ्ट टू द फैकल्टी वो क्या करना चाहते हैं। एंड दैट मेक्स थिंग्स डिफ़िकल्ट फॉर प्रिपरेशन।
क्योंकि जब एक फ़िक्स प्रोग्राम रहता है, जब एक फ़िक्स करिकुलम रहता है, जब एक फ़िक्स सिलेबस रहता है, तो आपको पता रहता है कि ठीक है इतना पढ़ना है तो मैं इतना कब कर लूँगी, कब कर लूँगा, तो आप कर लेते हो। लेकिन जब एक फ़िक्स करिकुलम नहीं रहता या फ़िक्स सिलेबस नहीं रहता, देन तैयारी में डिफ़िकल्टी आती है। ये रहा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि सपोज़ आप तैयारी में लग गए, और कुछ दिनों बाद आपको ऐसा लगा कि यार एमटेक तो हो नहीं रहा है, ठीक है मैंने पैसा तो भर दिया है, तो हॉस्टल में मुझे रहना ही है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं लाइब्रेरी जाता हूँ और वहाँ पर अपनी तैयारी करते रहता हूँ, और धीरे धीरे आपका कनेक्शन जो क्लासेस से वो छूटता जाता है। पर यहाँ पे एक दिक्कत आ जाती है। जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल IIT रुड़की की ही बात कर लूँ, यहाँ पे जो स्टाइपेंड है ना 12,400, अगर आपको 12,400 पाना है तो आपका जो CGPA रहना चाहिए वो है 6.5। अगर आपका CGPA 6.5 से ऊपर है देन आपको 12,400 मिलता है। अगर 6.5 से 5.5 के बीच में आ जाता है तो आपका स्टाइपेंड हाफ हो जाता है, और अगर 5 के नीचे चला जाता है तो आपको कॉलेज से निकाल देते हैं। तो आप जिस कॉलेज में दाखिला ले रहे हैं आपको ये वहाँ पर उनके रूल बुक में पढ़ना होगा कि उनके रूल्स में क्या है, और IIT रुड़की में रूल ये ऐसा ही था एटलीस्ट 2017-18 तक, जितना मुझे आइडिया है, जितना मैंने सुपर स्टूडेंट से बात किया है, तो उनका तो यही कहना था कि रूल एग्जिस्टिंग है तो यू नीड टू चेक। तो ये कांस्टेंट फियर भी रहता है कि ठीक है मैं तैयारी तो कर ले रहा हूँ, लेकिन अगर मैं एमटेक में अच्छा नहीं कर पाया तो हो सकता है कि मुझे यहाँ से निकाल दिया जाए। तो ये आपका प्रेशर और बढ़ाया। तो जैसे कैसे सपोज़ आपने कुछ मार्क्स रख के प्रिपरेशन भी कर लिया, अच्छे मार्क्स भी रख लिए, थोड़े बहुत एवरेज मार्क्स भी रख लिए, और देन आप सेकेंड ईयर में जाते हो। बहुत से IITs ऐसे होते हैं जो कि आपको थर्ड सेमेस्टर में भी आपको कोर्स करना पड़ता है, छूट नहीं जाओगे आप एक साल में। थर्ड सेमेस्टर में भी कोर्सेज रहते हैं, और वो जो PG कोर्सेज रहते हैं वो हैवी कोर्सेज रहते हैं, ठीक है। अब जब सेकेंड ईयर में आप लोग जाओगे तो आपके पास बहुत सारे डिसीजंस लेने को होंगे। पहला डिसीजन कि प्रोजेक्ट किस पे करें। अब एमटेक में दाखिला लिया है, MS में दाखिला लिया है, तो प्रोजेक्ट तो करना ही पड़ेगा। तो जिनके मार्क्स अच्छे रहते हैं ना पहले साल में, तो क्या होता है कि उनको एक्सचेंज प्रोग्राम्स में भी पार्टिसिपेट करने को मिल जाता है। जैसे जर्मनी का एक प्रोग्राम है डैड प्रोग्राम, जिसमें आपको शायद 850 यूरोज़ पर मंथ के हिसाब से आपको ले लिया जाता है। वहाँ पे आप 8 महीने 10 महीने वहाँ पे रहते हैं और वहाँ पर अपनी वहाँ पर अपने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है कि आपके अच्छे मार्क्स आए, क्योंकि आपने कोर्स वर्क को ध्यान से पढ़ा था, तो आपके अच्छे मार्क्स आए तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिला। हर IIT में, हर NIT में आप देखोगे एक्सचेंज प्रोग्राम्स के लिए स्कोप रहता है। यू नीड टू नो द प्रोसीजर, कब अप्लाई करना है, क्या करना है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये कब कैसे आता है, ये अच्छे मार्क्स से आता है। और दूसरी चीज़, जब आपका थर्ड सेमेस्टर एंड होने को जा रहा होगा तो प्लेसमेंट शुरू हो जाते हैं। तो देन यू गेट टू सी कि अरे भाई अच्छे IITs में अच्छे प्लेसमेंट भी होते हैं, 10 लाख 12 लाख 15 लाख के प्लेसमेंट्स तो हो ही जाते हैं। ऐसा नहीं कि सबके हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत अगर तैयारी बंदा कर लेता है, कोडिंग वगैरह की तैयारी कर लेता है और कोर सब्जेक्ट्स में अच्छा है, अगर नहीं भी है कोडिंग कर लेता है, स्टैटिस्टिक्स अच्छा है, मैथ्स अच्छा, तो अच्छे जॉब्स मिल जाते हैं। एनालिटिक्स कंपनीज़ में, बैंक्स में अच्छे 12-13 लाख 10 लाख में जॉब्स लड़कों के हो जाते हैं। अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं देन फिर आपका सिलेक्शन होने में भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आ जाती हैं, अगर मार्क्स आपके अच्छे नहीं हैं। और ये सब छोड़ दीजिए, ठीक है प्लेसमेंट हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, ये सब छोड़ दीजिए। अब आप ये बात सोचिए कि आपके बगल में, आपके हॉस्टल के बगल में, आपके क्लासरूम में जो बगल में आपका बैठा हुआ है ना, जितने भी ग्रुप के साथ आप जा रहे हो आ रहे हो, फ्यूचर उनका ब्राइट है, क्योंकि वो सब हार्डवर्किंग स्टूडेंट हैं। उनमें से ज़्यादातर स्टूडेंट कहीं ना कहीं बहुत अच्छे पोजीशंस पे फ्यूचर में पहुंच जाएंगे। तो अगर आपका एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ नहीं है, तो आगे ज़िंदगी में जब आप आगे जाओगे तो एक दोस्त के नाते जो आपके लिए वो कर सकता है शायद वो ना करे, क्योंकि आपकी उसकी पहचान नहीं है। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाने का भी एक बहुत बड़ा स्कोप रहता है IITs में। ये सब छोड़िए, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि IIT का या NIT का एक लाइफ भी होता है। वहाँ पे वो आप मिस कर रहे हो क्योंकि आपने तैयारी करनी है। आप लाइब्रेरी में बैठ रहे हो तो फिर वहाँ पे स्पोर्ट्स के इवेंट्स हो रहे हैं, वहाँ पे कल्चरल इवेंट्स हो रहे हैं, वहाँ पे ड्रामेटिक्स के इवेंट्स हो रहे हैं, वहाँ पे 50 टाइप के डिफरेंट टॉक्स हो रहे हैं, कोई नोबेल लॉरेट आ रहा है, ठीक है, कोई मिनिस्ट्री से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है,
पर आप उसको मिस कर रहे हो क्योंकि आपको तैयारी करनी है। और अगर आप तैयारी करोगे तो फिर आपका फ्रेंड सर्कल भी छोटा रहता है। तो ये सब लॉसेस आपके हो जाते हैं अगर आप एमटेक में तैयारी करते हो। देखो ये मेरा पर्सनल व्यू है और मैंने जितना देखा है, समझा है, सुना है, मैं आपको यही बोल रहा हूँ। नाउ आप में से बहुत स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है हम सपोज़ आपकी बात मान लेते हैं, हम लोग तैयारी नहीं करते हैं, एमटेक अच्छे से कर लेते हैं, फिर हमारा जो सपना है एक सरकारी जॉब का प्रिपेयर करने का, वो कब करें? तो इसका एक बहुत अच्छा सा सल्यूशन है, एक बहुत बढ़िया सा सल्यूशन है, क्योंकि मेरे बैच के स्टूडेंट्स ने IIT रुड़की में किया था। उन्होंने क्या किया, मैक्सिमम लोगों ने एमटेक बढ़िया तरीके से किया, कोर्स वर्क, प्रोजेक्ट वर्क बढ़िया तरीके से किया। जैसे ही एमटेक में अच्छे मार्क्स आ गए, अब वो श्योर हो गए कि ठीक है अगर एमटेक में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, तो अगर एमटेक में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो एटलीस्ट मेरा PhD कहीं पे हो जाएगा, इंडिया के बाहर कहीं ना कहीं हो जाएगा। तब उन्होंने 1 साल का ड्रॉप लिया एंड मैनी ऑफ देम प्रिपेयर्ड। बहुत लोग थे जिनकी सरकारी नौकरी लग गई, वो चले गए, जिनका नहीं वो IITs में घुस गए। कुछ लोग आउट ऑफ द कंट्री भी आज के दिन PhD कर रहे हैं। सो मेरा मंशा ये नहीं था कि मैं आपको डरा दूँ, बट मेरा एम ये था कि मैं आपके सामने एक रियल ट्रू पिक्चर रखूँ ताकि आप अपना डिसीजन ठीक से ले सकें। नाउ अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसके मन में कोई डाउट है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप नीचे कमेंट्स में अपने डाउट्स लिखें एंड देन वी कैन look forward to answering them. Thank you and all the best for your career.